नमस्कार दोस्तों। कंपटीशन चाहे कोई भी हो, सभी टॉपर्स यही बताते हैं कि लक्ष्य बुक से बाहर है, कुछ भी नहीं जाता। इसीलिए हमने स्कूल व्याख्याता की जो लक्ष्य बुक है, उसको हम डेली 10-15 मिनट की क्लास में पढ़ते हैं। क्रम में ये हमारी 36वीं क्लास है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण, जिसमें हमने 3 महापुरुष राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती तीनों को क्लोज कर लिया था। ठीक है ना? यानी क्लियर कर लिया था। अब हम बात करते हैं आज इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जिनको हम सॉल्व करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके निकल के आते हैं, तो वो हम रिवीजन के थ्रू याद भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद। तो ये हमने पढ़ा था। अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र राजा राम मोहन राय को कहा। इनके अन्य उपनामों की बात करें तो इन्हें भारत के नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहा जाता है, भारतीय जागरण का पिता कहते हैं और इसे नए युग का अग्रदूत कहते हैं। जबकि हम बात करें नए युग का अग्रदूत की, तो लक्ष्य बुक में नए युग का अग्रदूत नाम नहीं दिया हुआ है, जबकि इनका नाम बताया हुआ है हेराल्ड ऑफ न्यू एज। ठीक है ना? इंग्लिश में नाम दिया हुआ है लक्ष्य बुक में कि हेराल्ड ऑफ न्यू एज, जिसका अर्थ होता है नए युग का अग्रदूत। 2 नंबर है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और मदन मोहन मालवीय। तो इसमें सती प्रथा का प्रतिबंध लगाने का जो महत्वपूर्ण योगदान था वो राजा राम मोहन राय का था। इनके प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पे रोक लगाई थी। आगे है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, बंगाल में। तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में, मोरवी रियासत के टंकारा जिले में, टंकारा गांव में। ठीक है ना? दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में और इनकी मृत्यु है वो नन्ही जान ने जहर दे दिया था, तो अजमेर राजस्थान में इनकी मृत्यु होती है। वो टोटल कहानी है वो हमने याद कर ली थी। कलकत्ता में 1857 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। विलियम जोन्स, राजा राम मोहन राय, विलियम डेरोजियो और लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और इन्होंने ही 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून बनाया था राजा राम मोहन राय, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग और विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये कानून बनाया था 1829 में। ठीक है ना? फिर आर्य समाज ने किसे प्रोत्साहन दिया? स्त्री शिक्षा और धर्मांतरण, मूर्ति पूजा का विरोध। यानी ये चारों ही इसमें शामिल है। उन्होंने स्त्री शिक्षा में बढ़ावा दिया, धर्मांतरण यानी शुद्धि आंदोलन चलाया था। जिन हिंदुओं ने अन्य धर्म धारण कर लिया है तो उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए। ठीक है ना? और तीसरा मूर्ति पूजा विरोध। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। तो ये हमने देख लिया। 20 अगस्त 1828 राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। इनके आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना है वो 1875 में होती है। ठीक है ना? फिर आगे है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी और ज्योतिबा फूले। तो इसमें 1 नंबर है दयानंद सरस्वती। हमने पढ़ा था कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना उदयपुर में होती है और इनका प्रकाशन है वो अजमेर में होता है। तो ये दयानंद सरस्वती। आधुनिक भारत का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और महादेव गोविंद रानडे। तो आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही समाज में पुनर्जागरण का कार्य शुरू किया था, इसलिए इन्हें नए युग का अग्रदूत कहा जाता है, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है, आधुनिक भारत का महान नेता कहा जाता है और भारत के नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो ये हो गया राजा राम मोहन राय। वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले कौन है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। तो ये थे दयानंद सरस्वती। आगे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो ये 1875 में। हमने जो फर्स्ट ग्रेड सिलेबस दिया हुआ है उसमें सिर्फ 3 ही महापुरुषों के बारे में दिया हुआ है और जो 3 संस्थाएं हैं, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन। ठीक है ना? हमें 3 याद करने हैं, फर्स्ट ग्रेड में 3 टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है ना? जबकि ये अन्य संस्थाएं भी इस लक्ष्य बुक में दी हुई हैं। तो हम इनके क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई 1875 में और इसकी स्थापना करने वाले थे न्यूयॉर्क के
जो एक तो थी मैडम ब्लावस्की नाम था उनका और एक थे कर्नल ओलकोट, ठीक है ना? उन्होंने न्यूयॉर्क में स्थापना की थी और बाद में जो भारत में इनकी संस्था आई, वो पहले जो है मुंबई में मुख्यालय बनाया गया और बाद में चेन्नई में स्थानांतरण कर दिया था। तो एक बार अपन ऊपर-ऊपर से देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आता है उनके बारे में। बाकी सिलेबस से बाहर पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग और स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मठ की स्थापना खुद रामकृष्ण जी ने की थी, ठीक है ना? और दोनों की शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी। 1856 का विधवा पुनर्निर्वाह कानून किस समाज सुधारक के प्रयासों का परिणाम था? तो वो थे राजाराम मोहन राय, ज्योतिराव फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। इसमें आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्निर्वाह कानून है वो लाया गया 1856 का। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने, पंडित रमाबाई, रास सुंदरी देवी, बेगम रुकैया शेखावत। तो ये थी ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी। जातीय भेदभाव के खिलाफ सतनामी आंदोलन को प्रारंभ करने वाले थे दयानंद सरस्वती, अंबेडकर, घासीदास, ज्योतिराव फुले। तो इसमें जातीय भेदभाव को जो खिलाफ सतनामी आंदोलन शुरू किया था, उसमें नाम आता है घासीदास का। तो घासीदास थे वो जातीय भेदभाव मिटाने के लिए, यानी जो चमड़े का काम करने वाले लोग थे, उनमें जो बहुत ज्यादा वो है निम्न कुल के उनको माना जाता था, तो उनमें जो संगठित करने के लिए इन्होंने प्रयास किए थे घासीदास ने। ये हमारे सिलेबस से बाहर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये लक्ष्य बुक के आगे है वो क्वेश्चन दिए हुए हैं टॉपिक वाइज, टॉपिक के आगे, तो हम देख लेते हैं उनको एक बार। जाति भेदभाव के खिलाफ सतनामी आंदोलन को प्रारंभ करने वाले थे दयानंद सरस्वती, भीमराव अम्बेडकर, घासीदास। ये हो गया हमारा घासीदास। पूर्वी बंगाल में निम्न जाति के लोगों के साथ जाति भेदभाव के विरुद्ध मतुआ पंथ के संस्थापक थे, तो ये थे हरिदास ठाकुर, ठीक है ना, पूर्वी बंगाल में। ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? तो ये 1871 में की गई थी ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे, तो ये थे ज्योतिराव फुले और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। दक्षिण में दलितों के साथ हो रहे जातीय भेदभाव को मिटाने हेतु किसने आंदोलन चलाया? तो ये ईवी रामास्वामी। भीमराव अम्बेडकर ने अमेरिका में शिक्षा ग्रहण कर वापस देश आने के बाद कौन सा आंदोलन चलाया? तो दलितों का मंदिर में प्रवेश, यानी दलितों का मंदिर में प्रवेश, इसके बारे में आंदोलन चलाया था। दक्षिण भारत में दलितोद्धार हेतु ईवी रामास्वामी द्वारा चलाया गया आंदोलन था, वो था आत्मगौरव आंदोलन। दक्षिण भारत में दलितोद्धार हेतु ईवी रामास्वामी द्वारा चलाया गया आंदोलन था आत्मगौरव। मद्रास में जाति भेदभाव समाप्त करने और विधवा विवाह महिला शिक्षा के प्रोत्साहन देने हेतु स्थापित संगठन था वेद समाज। पंजाब में सिखों में धार्मिक सुधार हेतु 1873 में चलाया गया आंदोलन था सिंह सभा, ठीक है ना। फिर आगे है रूढ़िवादी हिंदू समाज की तथाकथित उच्च जातियों ने जातीय भेदभाव के विरुद्ध चल रहे आंदोलन के जवाब में कौन से आंदोलन प्रारंभ किए? तो वो सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल और ब्राह्मण समाज। तो ये इतने वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें बुक में। इसके साथ ही ये धार्मिक पुनर्जागरण वाला टॉपिक भी हमारा पूरा हो जाता है और आगे वाली वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू है, वल्लभ भाई पटेल है, मौलाना आजाद, भीमराव अम्बेडकर हैं, तो उनके बारे में हम टॉपिक वाइज है वो पढ़ेंगे। जय हिंद।